गुरु नानक साहब कहते हैं, खट कहाल की छत होंदे नंद करा पछाने से। जो अपनी किताब करके खाता केवल वही प्रभु के रास्ते को पा सकता। जो मोहताज है वो कब सच कह सकता? माफ कर दे, सच्ची बात, मैं आपका खा रहा हूं, मैं कब तक आपको सच कह सकता हूं? कभी नहीं। तो आपको लिहाज करना पड़ेगा। गुरपीर सदाए मंगन जाए ताके बूढ़ लागू पाए। जो महात्मा लोगों मांगता फिरता, रुपया इकट्ठे जायदादें बनाता चला जाता है, उसको महात्मा कहते हैं। उसके पांव मत लगे, उसकी शक्ल मत लगे। ये गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं। आज दुनिया लोग कहते हैं ना गुरुडम के खिलाफ है। अरे इनसे बढ़कर कौन खिलाफ होगा? गुरु जिना कांडला चेले नहीं था। जिनका गुरु अंधा है, जिसकी आंख नहीं खुली, उसके चेले कहां जाएंगे? मतलब तो रूहानी तो ठंड पर शांति को पाना था। वहां जाकर भी वही जलना, जाहिरदारी भेक बड़ा, गाना बजाना, ये वो है। अंतर्मुख में देखो, रुपया इकट्ठा करना, बस उनका दीन ईमान रुपया बना बना। जहां जाए पैसा कोई ना मिले, लुत्फ सब है, फिर भी लोगों को राग सुना। गुरु नानक साहब थे गए ऐसी ऐसी जगह जहां उनको माफ गांव में नहीं शामिल होने दिया। बाहर या अच्छा भाई मर्दाना रबाब बजा। उनका काम चिताना था, रुपए इकट्ठे करना नहीं। सच्चा महात्मा तो सच कहेगा, भाई कोई आए खाए ना आए, बात सही है। लोग की खातिर कई सच को झूठ और झूठ को सच बनाए चले जाते। ये लोग माफ करना ज्यादा खतरनाक। ग्रंथों में जो लफ्ज साधु संत और महात्मा के बरते गए हैं लफ्ज, उन पर भी हमें शक आने लग गया। अगर ऐसी ही महात्मा है तो शायद ये भी ऐसी हो। मुझे याद है एक बार यहाँ सत्संग हुआ शहर में। एक भाई हमारे एक दुकानदार थे, उनके पास गए, भाई सत्संग है चलो। कह रहे ये सब झूठे। कह रहे नहीं भाई, ये महात्मा की बानी सुनाएंगे कोई ना कोई। कह रहे वो भी ऐसे ही थे। वो भी बेचारा देखो ना, किसी को तल्ख तजुर्बा जो है वो क्या करे। उन्हें आकर उसको प्यार प्रेम से ले आए, सत्संग सुना, तो कहने लगा भाई ये बात सही थी, मैं भूल बैठा। तो बात जो है सच सच है, झूठ झूठ है। तो जो बाहरदारी जाहिरदारी में जा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी वो सब बयान कर। जैसी अगन ओदर में तैसी बाहर में। अगन माया दोनों एक जैसे, जो दुनिया को जला रहे हैं। ये जल महसूस कर, जगत जलंदा रख ले प्रभ आपन कृपा रहा। ये किनको ये जगत जलता नजर आता है? जिनकी आंखें खुली, हे प्रभु जगत जल रहा, अपनी कृपा से इसको बचा लो। जित द्वारे उभरे तिथि ले बाहर। जिस हीले वसीले ये बच सकते हैं, हे मालिक दया करो इसको निकाल लो। कितना परोपकार। तो कहते हैं जैसे अंतर अगन है जल रही हो जिसमें, वो तन फूक कर फना होगा कि नहीं? जिसके अंतर माया बस रही है, दुनिया बस रही है, वो कब तक जी सकता? कहते गले में पत्थर बंध गया हो, दरिया में बह रहा हो, वो कभी बच सकता? वो तो डूब मरेगा। तो जिनके अंतर दुनिया बस रही है ना, माया बस रही है, रुपया बस रहा, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर लोभ का कुत्ता भौंक रहा, अरे भाई वो डूब मरेंगे, जल कर स्वाह हो। कितने सख्त लफ्ज मत। ऐसा महात्मा आपको कहीं कहीं नजर आएगा, हजारों लाखों में कहीं एक आदमी, उसी को अनुभव होगा। इंसान के अंतर काम और क्रोध के वेग नहीं चले, वो भगवान की मूर्त है। उनके दर्शन करने से काम वासनाएं दूर होती। ऐसा महापुरुष के मिलने से जीव की सच्ची कल्याण। इस ज्ञान भाई पुरुष की सोबत संगत से ही जीव की सच्ची कल्याण है। और उसकी तारीफ क्या दी है? सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, जिनके संग से खुद रहे नानक हर गुंगा। ऐसे महापुरुष जिसने सतपुरुष सतनाम को जाना है, उसकी सोबत में ही जीव की कल्याण हो सकता। वही सच्चे मानव में हरि के गुण गा सकता है, बाकी नहीं। कितना खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। इसके अंतर वो प्रभु बस रहा। कहते वो मालिक में समा जाए, वो भी समाया है, उसके साथ जो लगेंगे वो भी समा जाए। तो प्रभु में समाना या प्रभु का अंतर में प्रगट हो जाना कहो, जीव का जी उठना कहो,
कैसे होता है? उस प्रभु की याद से बार बार बैठे उठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त उसी की याद हो, उसकी आहें निकले। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है, गौर से विचारने के काबिल। सुपने हो बड़राए के जित मुख निक्षत राम, जिसके तन की पाहनी मेरे तन को चाह। सुपने में बढ़ाकर, आपको पता है रात को जब अजीब बढ़ाता है क्या कहता है? जो अंतर में बसी दुनिया है ना वही निकलता, पकड़ो धाड़ो मारो ये वो दुनिया बस रही है ना, जो अंतर में बसे वही चीज निकलेगी ना बढ़ाने में। तो कहते जिसके अंतर रात को बढ़ाते हुए लफ्ज राम निकले, वाहेगुरु राम हे प्रभु बढ़ाते हुए भी, कहते उसकी हालत क्या होगी? उसके अंतर कूट कूट कर प्रभु की याद भरी पड़ी, बच गया है, इसीलिए बढ़ाते हुए भी वही चीज बाहर निकली। कहते ऐसे पुरुष के पांव की जूती मेरे चमड़े से चला लो मते, जिसके अंतर वो प्रभु बस रहा है। नानक से जब समाज वो मालिक में समा जाते हैं, उनके साथ लगने वाले भी उसमें समा जाएंगे। मिला हुई मिला सकता है ना, जो खुद जिसके अंतर काम करो लोभ मोह अहंकार के वेग चल रहे, ऊपर से ज्ञान ध्यान स्नान सब कुछ होते हुए भी उसकी गति वही है जैसे गले में पत्थर बंधे हुए दरिया में हो। वो भी डूब मरेंगे, उसके साथ लगने वाले भी डूब मरेंगे। बड़ी साफ वही कर रहे थे। आप मिसाल देते हैं एक अंधाए के साथ, वो रास्ते कैसे चल सकते? उसकी आंख ही नहीं, कोई हाथ उसका पकड़ कर चलाए तो तब वो चल सकता, नहीं तो कैसे चलेगा? इसका मतलब क्या? जिसके अंतर की आंख नहीं खुली, कोई सम्राट पुरुष जब तो उसका हाथ न पकड़े जा के नहीं सकता। इनों के घाट से ऊपर जाना, अंतर की आंख खुली नहीं, सब बंदे, सब जगह न कभी सब कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने यही फरमाया, गुड़ कहे जगत सब अंधा, कोई गह न घट की संदा। गुरु कहता है सारा जहान ही अंधा है। कहते क्यों? इसके घट के अंतर वो होता है जो पिंड से अन्न ब्रह्मांड के पार जाता है, वो रास्ते कैसे चलते? क्यों न चले? आंख खोले तो चले। वो महात्मा मिले, इसको पिंड से ऊपर आने का रास्ता दे, अंतर की थोड़ी आंख खोले तब चले, फिर साथ खोले, हाथ पकड़ कर चले। ये दुनिया के लोग जो माया में भूल रहे हैं वो बेचारे अंधे, या तो अंधा भी किसी आंख वाले का बाजू पकड़ ले या आंख वाला उसका बाजू पकड़ ले, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अंधे के हाथ पकड़ने से भी काम नहीं बनेगा, कोई आंख वाले ही उसका बाजू पकड़ ले, तब तो वो रास्ते चल सकता, कई मंजिल मकसूद पर पहुंच सकता। जब तक अंतर की आंख न खुले, बाहरी आंखों से हीन पुरुषों को भी किसी आंख वाले की जरूरत है जो उसका बाजू पकड़े। कहते हैं एक डोरा है, उसको आप बुझारते डाल रहे हो, बुझारत तो सीधे आदमी को भी पता नहीं लगती कि ये क्या कहता है। कहते हैं डोरे आदमी को बुझाते साथ डालो, बुझारत ऐसे समझ नहीं आती और फिर डोरे को समझाओ, वो बेचारा क्या समझेगा? ऐसे पुरुषों को कुछ समझाएगा क्या? दुनिया में जो गलतान हो चुके हैं, कुछ जानता पुरुषों को समझाना भी जाता है, उनके एक नहीं असर करते। ये दिन कहता है और आता है, वो सीधी बात करता वो उल्टी समझता। कहते ये हालत दुनिया की हो रही है, दुनिया बावरी हो रही है, दुनिया की हालत यही बन रही है। अगर गूंगा पुरुष भीषण पदे गाना गाना भी चाहे तो ताल को तोड़ेगा ना, और क्या करे? मतलब क्या कि जो इस तरफ का जिसको मत ही नहीं, वो क्या करे? जिसको खुद गाना नहीं आता दूसरों को गाना क्या सिखाएगा? बड़ी मोटी बात। हर वक्त वो सुर ताल को तोड़ेगा और क्या होगा? ये मिसालें देकर समझा रहे हैं कि हमारी दुनिया की हालत क्या हो रही है। कहते हैं पिंगला पुरुष है, पहाड़ पर चढ़ना है, कैसे चढ़ सकता हूं? इनसे ऊपर जाना ये पर्वत है भाई, आत्मा इस पर्वत पर रहने वाली है। जो जिस्म का कीड़ा बना बैठा है, पिंगला है, कैसे चढ़ेगा? सारी मिसालें दी, नामुमकिन चीजें थी, आगे नतीजा निकालेंगे। महापुरुषों के दिल कितने कोमल होते हैं, हमारी हालत को देखकर कितनी जारियां उस प्रभु के आगे करते हैं। हे करता तू करुणामय है, तू दयाल है, तुझको इन पर रह मारा। किसी तरह जिस तरह भी हो करतार करना, मैं दीन बेनती, हम दीन होकर तेरे आगे बेनती करते हैं। वो बताओ उनको क्या मुसीबत पड़ी है भाई हमारे लिए?
वो परोपकार है ना, परोपकार, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा। वो कहते हैं जी जलते बच जाए, बहते हुए बच जाए, संसार सागर से पार हो जाए, यही एक चीज उनको सताती है। तुम्हारी दया मेरे मन आई। एक महात्मा कहते हैं कि तेरी दया हमको सता रही है, और तो बात को इनमें क्या लेना देना है। तो कह रहे हैं प्रार्थना के हम अति दीन होकर, हे प्रभु आप करुणामय हैं, आप करतार हैं, तो आप ही की कृपा से ये सब कुछ मुमकिन हो। पर्वत पर पिंगल भी चढ़ जाएगा, गुंगा विष्णु पदे जाने लग जाएगा हर एक बात मुमकिन है अगर तू दया करे। तो चलने वाले को पांव दे दे, वो चलने लग जाएगा। अखा बाजो देखना, बिन करना सुनना, पैरों बाजो चलना, बिन हथन करना, नानक को पछाण के खसना। ये बगैर पांव के चलना है, बगैर आंखों के देखना है। कोई महात्मा मेरे जो अंतर की आंख दे दे, जो पिंड से ऊपर जाना सिखा दे, पिंगला भी आसमानों पर चल जाएगा। बाहरी जिस्म की पिंगला भी हो तो भी रूह ऊपर सफर कर जाएगी। आंख का अंधा है बाहर, अंतर की ज्योति देने वाला महात्मा आ जाए, अंतर देखने वाला हो जाता। बाहर से बहरा हो, अंतर शब्द के सुनने वाला हो जाता। चले हे कर्ता, हे मालिक, हे प्रभु, आपकी दया चाहिए। आप चाहो तो ये सब कुछ, ऐसे लोग भी तो तक रिसाई कर सकते हैं। बात उसकी दया किस शक्ल में जाहिर होती है, आप सवाल लिया। कृपा करे ता सतगुरु मिले, वो किसी अनुभवी को सत्स्वरूप हस्ती को मिला देता। ये उसके मिलाने का पहला। बारिश आती है तो बादल आते हैं, वो अनुभवी पुरुष का मिल जाना समझो मालिक की अपार दया। जब वो तुमको क्या करता है, नाम के साथ जोड़ता है, पिंड से ऊपर आना बगैर पांव के सिखलाता, बाहर की आंखों के बगैर अंतर की आंख खोलता है, बाहर के कानों के साथ अंतर के कान खोलता है। कब? जब मालिक दिया करें। नहीं तो जीव सारे बेचारे बहरे गंगे और पिंगले हैं। वही मालिक तुझ तक रिसाई कैसे कर सकते कि जो हमारी आत्मा का संगी साथी है, उससे प्रीत नहीं, उसकी याद नहीं, उसका प्यार नहीं जागा दिल में। ये कहाँ जाता है? जहां आशा था वासा। जिसका प्यार होगा उसी के पीछे जाएगा ना, मरकर, और कहा जाएगा। कि जो हमेशा संग सहाय सुहावे ना चीज, जो हमेशा हमारी आत्मा का सदा अंग संग है, वो तो चित्त में नहीं आता, चित्त चेते भी नहीं, याद में भी नहीं। और जो चीज छोड़ जानी है, बहराई है, वो दिन रात उसी की याद में करता हूं। फिर वहीं से याद से सिलसिला शुरू हुआ था, याद ही में खत्म करेंगे कि प्रभु की याद सबसे बढ़ चढ़कर। पहला कदम प्रभु के पाने का, उसकी मीठी प्यार भरी याद। जो जिसके मन में बसता है वो उसी के पास रहता है, जो जाके मन में बसा है तो किसी के पास। तो याद से सिलसिला शुरू हुआ। फिर कहते दुनिया क्या कर रही है, जो इसका सदा अंग संग और सहाय है, उसको तो ये चित्त चेते नहीं करता। जो चीजें पराई है वो ही बस रही है इसकी चित्त में। अरे भाई कोई आंख जिनकी खुली है वो क्या देखती है? अरे भाई दुनिया में लोग ये मस्त रहे, जिस्म भी मिट्टी का घर है, रेत का घर है, दुनिया भी सारी रेत का घर है, स्थिर नहीं। बलुआ के घर, बलुआ कहते हैं रेत को, रेत का घर बना हो, थोड़ी सी सेजल जब उसमें है नवी, तब तक तो वो बना, जब जरा धूप लगेगी फिर जाए। ये जिस्म कब तक रहेगा? बाहरी सामान कब तक रहेगा? कहते बलुआ के ग्रह भीतर बसा, रेत के मकान में ये रह रहा है और बड़ी रंगरलियां मान रहा है। अरे भाई कब तक? कौन रहा और कौन रह सकता? ये उनकी नजर से, जिनकी आंख खुली है, जो इसमें मस्त है उनको पता नहीं। वो तो कहते बस अगर फिरदौस बर रुए जमीन हमीनस तो हमीनस तो हमीनस, वो समझे यही बहिष्ठ है, यही सचखंड है। इससे परे क्या? अरे भाई कोई सचखंड है तो यही दुनिया है। वो इसी में मस्त है। उनकी हालत को देखकर जिनकी आंखें खुली, आन भाई पुरुषों को रह पाता है। अपना सुख छोड़कर, आराम की जीवन छोड़कर सिर पर मुफ्त की सिरदर्दी ले लेते हैं ताकि जीव कहीं सोए हुए जाग उठे। और तो कोई नहीं, और क्या लेना है उन्होंने? हमारे हजूर से वृद्ध अवस्था था, घर बार छोड़ा, पेंशन ली, 92 साल तक यही कार्य करते। तो महात्मा हमेशा ही संन्यास, और क्या होता है? एक चीज को पाया फिर दुनिया को बांधने चल पड़े।
लोगों की कल्याण के लिए। जाति वर्ष क्या, चीत ना आवे मरना चीत नहीं आता, याद काल ना आवे बूढ़े चीत, चित में भी नहीं आता कि ये दुनिया छोड़ जानी, आखिर जाना तो है ना भाई। पक्के तौर से जान चुके यही दुनिया हमेशा रहेगी, बड़ी पत्ती की शौक, इसके परे क्या। मैंने हमेशा जीना, कभी मौत की याद है? कौन रहा और कौन रह सकता ये बता। राना राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे दी, न बादशाह रहे न रैयत रहे, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे। सब ने जिस्म लिया और छोड़ा, अरे भाई हमने भी छोड़ना। इतना मस्त है दुनिया में, उसको चित्ते भी नहीं मौत। दृढ़ कर मानना, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अरे भाई क्या करे, रात की मौत आ जाए, क्या पता है किस वक्त मौत आती। दुनिया में इम्तिहान जब आता है तो जो उसकी तैयारी करते हैं उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर होता। जैसे जैसे इम्तिहान का वक्त नजदीक आता है, तैयारी करने वाला तालिब इल्म कहो वो गैर जरूरी चीजों को छोड़ता चला जाता, खेल कूद ये वो। जब दिन रह जाते हैं थोड़े तो वो सैर भी छोड़ देता है, खाते हुए भी किताब सामने रखता है, रात को सोते हुए भी सारी सारी रात जागता है, और पढ़ाने जाता तो भी किताब सामने जाता। तो बता, इस इम्तिहान के लिए कोई न कोई वक्त मुकर्रर है, उसके लिए हम कितने सियाने हैं। अरे भाई ऐसा इम्तिहान, ग्रेट फाइनल चेंज जिसको लफ्ज़ मौत कहा गया, वो सबके सिर पर कब आएगी ये पता नहीं, ये पता नहीं। इसलिए जिस इम्तिहान के लिए इतना वक्त जिसका मुकर्रर है, उसके लिए हम कितने मोहतात हैं, कितने होशियारी से काम लेते। अरे भाई जिस इम्तिहान के लिए कोई वक्त नहीं, उसके लिए कितना जल्दी तैयार होना चाहिए। क्या पता भी आ जाए, रात आ जाए, कल आ जाए। तो कह रहे हैं कि मौत इसको याद नहीं है, दुनिया को दृढ़ कर मान रहा, छत बहस रही है, बड़े भारी धोखे में जा रहा। एक दरिया है, दरिया में बेड़ी में बैठे चंद आदमी जा रहे हैं, किस तरफ, इस तरफ से पानी बह रहा। बेड़ी में बैठे ये पुरुष जब पानी को साथ को देखते हैं, मालूम होते हैं पानी भी खड़ा और बेड़ी भी खड़ी है। एक आदमी बेड़ी के बाहर खड़ा हो जाता, वो देखता बेड़ी भी बह रही, जो बेड़ी पर सवार है वो भी बह रहे और पानी भी बह रहा है। वो पुकारता है, भाइयों तुम बह रहे। वो देखते भाई सब ठीक ठाक है, ये क्या कहता, पानी भी खड़ा हम भी खड़े। उसका कारण हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं। मैटर इज चेंजिंग, जिस्म के जरा जरा बदल रहा है, जगत का जरा जरा बदल रहा है। अगर इसे बाहर निकलना सीख जाए तो सचमुच वही दुनिया जो अब हमें स्थिर मालूम होती है वही बदलती नजर आने लगता है। हमारी आंख देखने वाली बदल जाएगी, जो कुछ अब हम देख रहे हैं ये नहीं रहे। तो फरमा रहे हैं बड़े जोरदार लफ्ज़ हैं कि दृढ़ कर मान रहे हैं, ये हमेशा रहने वाली चीज है। मौत को भूल गए। दुनिया को सत्य मानने में, दृढ़ मानने में क्या क्या नुकसान, बैर विरोध बढ़ाया। उसने ऐसा कि मैं ऐसा करूंगा, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चोली, धड़ेबंदी, हला हला, डंडे मारी, किसी का सिर फाड़ो, किसी का खून निचोड़ो, यही करता है ना। अगर उसको मौत याद हो तो ये क्यों करे। कहते बैर विरोध, काम क्रोध, काम चेष्टा में लंपट हो रहा, क्रोध ईर्ष्या द्वेष में जल रहा। ऐसी हालत में और क्या क्या कहते, झूठ, विकार, महालोभ, द्रोह। झूठ दिन में हजार हजार बार झूठ, किस लिए, दुनिया के लिए मार, जो साथ जाने वाली ने। पापा बाजो हो न कच्ची से मोया साथ नहीं। विकारों में फंस रहा, लोभ का कुत्ता भौंक रहा, हाँकता फिरता। कहते इस कामों में दुनिया को दृढ़ मानने में ये सब अवगुण पैदा हो गए। अगर चलना याद आए, जिन्नी चलन जाने तो क्यों करें विचार। जिनको ये याद है कि मैंने जाना है, वो इतने पसारे, इतने झूठ फरेब गले काटने क्यों करें। तो गुरु अर्जुन साहब कह रहे हैं कि ये चीज दृढ़ मान का ना, ये चीजों में लंपट हो रहा है। उसका नतीजा क्या निकलता, राहदारी दोस्त बनता है, बीच में वक्त से जवाब दे जाता है, एक इकरार करता है, झूठा पड़ जाता। ये दुनिया की हालत है, ये दुनिया का नक्शा खींचा है जो हम कर रहे हैं दिन रात।
कहते इसका नतीजा आखिर क्या निकलता। इस युक्ति से कई बार हम जन्मों में आते रहे। बार बार जन्म आना, ये किसी की ईर्ष्या, किसी की द्वेष, किसी का खाया, किसी का गला काटा, किसी का खून निचोड़ा। वो तुम्हारा गला काटेगा, तुम्हारा खून निचोड़ेगा। बैर विरोध, धड़ेबंदी, मोह माया में फंसा हुआ जीव बार बार दुनिया में आ रहा। कहते आने जाने का यही। जब महात्मा के पास आप जाते हो, आपको पता वो क्या करता। वो कहता है जीवन में एक पास पहले बनाओ, सदाचारी बनाओ, डायरी देगा, अहिंसा परमो धर्म, सत्य को धारण करो, पवित्रता ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो और सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार करो, निष्काम सेवा करो और भजन सिमरन करो। ये दुनिया भी अगली दुनिया क्या आना है, हमेशा की जिंदगी मिलने का सामान हो गया। हमारे आने जाने का सबब है। जैसे किसी का लिया नहीं, बिगाड़ा नहीं, ये नहीं, थोड़ी प्रभु की याद है, वो मरकर कहां जाएगा, प्रभु के पास जाएगा ना। कहते इन तरीकों से हम बार बार दुनिया में आ रहे हैं। तो इसलिए कितना जरूरी है इंसान को सदाचारी होना। आप देखें ना, एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी जीवन रूहानी का पहला कदम। साध नाम निर्मल जान के कर, जिसके कर्म निर्मल है। निर्मल से मुराद यही नहीं कि पवित्र ख्याल है, बल्कि हर एक ख्याल में पवित्रता। किसी का देना है दो, किसी लेना है प्यार से, किसी का गला न काटो, किसी का बुरा चितवन न करो, किसी का खून न लो। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले, दिल साफ करके प्रभु का नाम लो। अवध दिवाजे दुनिया के झूठे अमल करे हो, कि दुनिया के लोग झूठे हमलों में लग रहे हैं। जबान से तो राम राम और बगल में छुरी। ऐसे लोग कैसे प्रभु को बहा सकते। तो ये गुरु अर्जुन साहब कह रहे हैं कि हम इन्हीं करतूतों के सबब से बार बार जन्म लेते हैं। हे मालिक, आप ही दया करके इनको बचा लो। कौन निकाले ऐसी हालत से, आप ही दया करो तो करो। तो इस सबब से इसका मूल क्या है, वही जो पहले कहा, कौन मूल से कौन दृष्टा नहीं। विवेक से काम लो, सत्य कौन सी चीज आ रहा, सत्य कौन सी चीज है। ये दुनिया दृढ़ रहने वाली जगह नहीं, ये छोड़ जानी है। जब छोड़ जाओगे ये चीजें अपने आप हट जाएगी। ये कुछ कहकर अब प्रार्थना करते हैं उसके आगे। आखिर ये याद रखो, जब इंसान अति अधोगति में चला जाए, खुद ना निकल सके, तो अवश्य दिल में समर्थ पुरुष के सामने पुकार निकलेगी। जब हार जाए, आखिर पुकार ही है, जिसको प्रार्थना कह दो, प्रेयर कह दो, बेनती कह दो, दिल से निकलेगी। अब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना फरमाते हैं कि हे मालिक, तू ठाकुर है हमारा, आपके आगे हमारी अरदास प्रार्थना है, बेनती है। तू ठाकर तुम पे अरदास, जियो पिन सब तेरी रास। ये जीव और पिन दोनों आप ही की बख्शे हुए हैं, हमारा इसमें क्या है, ये सब आप ही की दात है। कि हे मालिक, तू हमारा सच्चा माता और पिता है, हम आपके बच्चे हैं। आपकी कृपा ही में हम सुख पा सकते हैं। आपकी नजर हमारी तरफ हो तो हमें सुख ही सुख। आप दया करके हमारी इस हालत जार पर रहम करो और दया करो। हमारी गति तो वही है जो ऊपर बयान हुई कि हे मालिक, हम तेरे अंत को नहीं जान सकते। तू ऊंचे से ऊंचा, जिसकी कोई हद नहीं, कितना ऊंचा ये भी पता नहीं। इतनी सामग्री है, सब तेरी ही बनाई हुई है और सब तेरी आज्ञा में चल रही है, बिना हुक्म नहीं चले पाता। सब तेरे ही कंट्रोल में है, तेरे आधार पर चल रहे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आखिर क्या कहते, अपनी गति आप ही जानते हो, हम तो आप पर कुर्बान हैं। बार बार, लाख बार, करोड़ बार, हर बार कुर्बान। तो ये प्रार्थना की गुरु अर्जुन साहब ने। आप देखिए इस अष्टपदी में क्या खूबसूरती से हमारे हर एक पहलू को टच किया, दिखलाया कि हम क्या कर रहे हैं और करना चाहिए। उसके पाने का सबसे बड़ा जरिया उसकी याद, प्यार भरी याद। जिसके साथ प्यार है वो हर को याद होता है कि नहीं, और जिसकी लगातार याद हो बेख्याल उसका प्यार बढ़ता, दिल दिल को राह बनता है। हजारों मीलों पर बैठे दिल दिल को राह बनता। हमारी आत्मा उस प्रभु की अंश है, ये भी चेतन, वो महाचेतन का संबंध। तो जुजड़ी घर रोजे चंद अंदेश कुल कुनी कुल बाचे।
तो जो है वो कुल है। अगर कुछ दिन उसी के चिंतन में रहोगे उसका रूप बन जाओ। बात है तो मीठी प्यार भरी याद उस मालिक के पहुंचाने का ये जरिया। साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपा। ये दसवें गुरु साहब कह रहे हैं। क्या है भाई, हम तुमको सच सच कह रहे हैं, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। यही समझ सबरे सब कह रहे हैं। सद साल इबादत को नमाजी ने, कसे को इश्क न दार खुदा राजी ने। जिसके अंदर प्रेम प्यार भरी याद उसकी नहीं जागी, कहते वो राज को नहीं पा सकता। ये उपदेश है सब संतों का। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।